तो हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। बच्चों मैं आप लोग को बता दें कि क्लास 9 के लिए पीएम एसएसबी योजना के लिए मैं सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ संख्या पद्धति का, जो कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन कराए थे और सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चन संख्या पद्धति से बने थे पीएम एसएसबी योजना में सबको ढूंढ कर अपने हाथों से लिखकर आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो आप अगर इस वीडियो को अंत तक देख तो संख्या पद्धति से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसी के अंदर से ही कोई ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आकर टपक जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 56 को रोमन में किस प्रकार लिखते हैं। यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 56 को रोमन में किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको पता है कि जो L होता है L को क्या बोलते हैं, 50 बोलते हैं। अब देखिए 6 है ना, 6 को क्या लिखते हैं, अगर इसके राइट साइड में लिख देंगे 6 को, कितना V और I ये मेरा 6 होता है, तो L V I ये इसको क्या कर सकते हैं 56 कहते हैं। तो यही हमारा क्या है, रोमन नंबर है। ठीक है, अब देखिए अब सेकेंड नंबर आता है कि रोमन को संख्या में बदलना है। तो अब देखिए रोमन दिया है LXVII किस संख्या को बताता है, यानी कि आप इसको संख्या को बताना है कि किस संख्या को बताता है। तो देखिए मैंने भी बताया कि L को क्या कहते हैं 50 कहते हैं, और देखिए X को क्या कहते हैं 10 कहते हैं। तो 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, और V का मतलब कितना होता है 5, अब कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। और देखिए एक ये और एक ये दो कितना हो जाएगा, यानी कि 50 और 10 60 और 5 कितना हो जाएगा 65 और 2 कितना हो जाएगा 67, यानी कि 67। तो ये जो लिखा है रोमन में इसका नंबर कितना हो जाएगा 67। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान आता है, अगर आप लोग करना चाहोगे तो एकदम आसानी से कर जाओगे। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ये पीएम एसएसबी योजना में एकदम ऐसे इसका फेवरेट क्वेश्चन होता है कि इससे भाग देने पर क्या मिलता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन से पूछते रहते हैं। तो देखिए बहुत आसान से आप लोग को बताएंगे, आप लोग कर जाएंगे। तो देखिए कितना दिया है 56,800 दिया है, 56,800 दिया है, और किससे भाग देना है आप लोगों को 800 से देना है, इसी से देना है। जब 800 देंगे तो यानी देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब कितना बचा 568 बटा के 8 ये बचा। अब देखिए 8 से काट देंगे 8 ही कम 8, और 8 से तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 बचा है तो 8 ही कम 8, यानी कि आंसर कितना आ गया 71 आ गया। कितना आ गया आंसर 71 आ गया, यानी कि ये मेरा आंसर है। देखिए कितना आसानी से आ जा रहा है। आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस वीडियो को अगर अंत तक देखोगे तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं कि मैथ में यहाँ से 100% क्वेश्चन आप लोग फंसेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि 80 का अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को ऑप्शन की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन को देखते ही आप लोग वहां से टिक कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपको ऑप्शन में दिखे कि किस संख्या गुणा करने पे 80 आ रहा है, तो मान लेते हैं अगर ये दूसरा संख्या देख लेते हैं। देखिए 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर 4 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40 ही आएगा ना, तो यानी कि ये मेरा ऑप्शन नंबर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा करते हैं, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इस 2 और 5 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, और 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि ये भी मेरा ऑप्शन गलत है। अब आते हैं इस ऑप्शन पे। देखिए 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इस 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 का गुणा इस 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और अभी ये 100 का गुणा किस में करेंगे, इस 2 में करेंगे, तो 100 दूना के 200, हमको तो 80 लाना था, तो यानी कि ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। अब आते हैं पहले ऑप्शन पे चेक कर लेते हैं। देखिए 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और देखिए 2 का पढ़ा इसमें 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 2 बचा है, तो 4 का पढ़ा अगर 10 बार पढ़ेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 आने के बाद क्या होगा, इसे 40 का गुणा 2 में करेंगे कितना 40 दूना के 80, यही होता है ना। तो यानी कि हमारा बिल्कुल ए वाला करेक्ट है। इसको अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा ए।
यानी कि आप लोग इसको आसानी से चेक कर सकते हो और तुरंत सेकेंडों में ही इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5वें नंबर पे दिया है कि प्रथम दो संख्या अभाज्य का योग कितना होगा। यानी क्वेश्चन क्या बोला है कि जो प्रथम के दो संख्या अभाज्य हैं उनका योग क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहते किसको है, छोटी सब अभाज्य संख्या है कौन सी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए आप लोगों को मैं बताता हूं कि देखिए प्रथम दो अभाज्य संख्याओं को का योग बता रहा है। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होता है। तो देखिए सबसे छोटी जो संख्या है हमारा अभाज्य संख्या 2 है और उसके बाद क्या है, दूसरा कौन सा है, 3 है। अब इन्हीं यानी कि ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, इन्हीं दोनों को बोला कि जोड़ने के लिए, जोड़ने पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो यानी कि ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो एकदम आसानी से कर जाएंगे, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर पे दिया है कि 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी और बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए फिर से अभाज्य संख्या की बात कर दिया, तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि सबसे छोटी, तो मैंने आप लोग को बता दिया। तो यानी कि सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या होगा, 2 होगा। अब देखिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में किया है बात। तो यानी कि 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, और उसके बाद क्या आता है, 4 आता है, और उसके बाद 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, और 8 आता है, और 9 आता है। ठीक है ना। अब देखिए 1 और 10 के बीच में बात किया है, तो 1 को पहले और 1 के बाद और 10 के पहले का ही संख्या लेंगे। अब देखिए हमारा 2 सबसे छोटा तो मिल गया, यही मिला 2। अब देखिए हमको इनसे मतलब नहीं है, इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या मिला उससे मतलब है। ठीक है ना। देखिए ये भी अभाज्य संख्या है, और कौन सा अभाज्य संख्या है, 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, 5 हमारा अभाज्य संख्या है, 6 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, 7 हमारा अभाज्य संख्या है, 8 भी मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, और 9 भी नहीं है। तो अब देखिए इनमें से कौन सबसे बड़ा मिला, 2 मिला, और 5 मिला, और 7 मिला। तो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन मिला, सबसे अभाज्य बड़ा संख्या मेरा मिला 7 मिला। यानी कि आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को जब ऑप्शन मिलेगा तो 2,7 करके दिया रहेगा, उसको आप लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ये भी एकदम शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप लोगों के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के एकदम 99% की संभावना होती है कि एकदम ये क्वेश्चन आ ही सकता है। ठीक है ना। देखिए क्या बोला है कि 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। यानी कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते जाएंगे और 50 तक जाएंगे, और सबके बीच में प्लस का चिन्ह लगा रहेगा। अगर उनको जोड़ना हो तो आपका योग कितना आएगा, जोड़ने के बाद उसका उत्तर कितना आएगा, ये पूछ रहा है। तो आप कहोगे कि सर जी कैसे करेंगे, इतना करते करते तो मेरा पेज ही भर जाएगा। लेकिन आप लोगों को दिक्कत की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ एक फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला होता है क्या कि अंतिम क्या कर देंगे, अंतिम संख्या ले लेंगे, यानी कि लास्ट संख्या ले लेंगे, और कौन सा ले लेंगे, प्लस प्रथम संख्या ये ले लेंगे, और बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, बटे में 2। और देखिए यहाँ पे गुड़े क्या कर देंगे, गुड़े कर देंगे कितना की, यानी कि कहाँ से लिया, 1 से संख्या कितना तक गया, 50 तक। तो यानी कि गुड़े यन का मतलब क्या होता है कि कितना संख्या उसमें है। तो आपको पता है कि 1 से लेकर 50 तक है तो 50 संख्या होंगी। तो यानी कि देखिए पहली संख्या क्या था, 1 था, और उसके बाद अंतिम संख्या क्या था, अंतिम संख्या 50 है। ठीक है ना। अब देखिए इसके बटा 2 कर देंगे, और देखिए आप लोगों को पता है कि जो 1 से 50 तक गया है उसमें टोटल कितना संख्या मिले, यन का मान कितना दिया है, 50 दिया, तो गुड़े कितना कर देंगे, 50 कर देंगे। ठीक है ना। अब देखो 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51, तो हो जाएगा 51, और बटे कितना हो जाएगा, 2, और गुड़ते कितना हो जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है ना।
अब देखो 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2 और ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 25 का गुणा किस में करना, 51 में। तो 25 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे कितना आएगा 25, तो 5 लिख देंगे, हासिल बचेगा 2। अब देखिए 25 पचे कितना होता है, 25 पचे 125 होगा और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 127 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 127। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सबको जोड़ने पर 1275। ये बिल्कुल राइट है। आप लोग अपने फ़ोन के कैलकुलेटर में भी जोड़ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए क्वेश्चन ये सब दबा के देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन आ गया है, आप लोगों के एग्जाम में टपकने वाला, यानी कि दिया है 2 संख्याओं का योगफल 90 है। यदि उन 2 संख्याओं में 40 का अंतर है तो दोनों संख्याएं क्या थी। देखिए क्वेश्चन ये बहुत जानदार है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 2 संख्याओं का योगफल, हमें वो संख्या नहीं पता है, उन्हीं संख्या को तो निकालना है। तो हमें अगर मान लेते कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 90, कितना दिया है 90 दिया है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या बोला, यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, उसी को अंतर बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे कि x में से क्या करेंगे, अगर y को घटा देंगे तो उसका अंतर कितना दे दिया है 40 दे दिया है, ठीक है ना। अब देखिए पहले इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x होगा। अब देखिए y और y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे प्लस y था, यहाँ पे माइनस, ये आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और बराबर इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए 2x बराबर 100 जब 30 दिया है तो x का मान कितना जाएगा, x बराबर 130 बटा के 2 हो जाएगा, और इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 6 का 12, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 2 5 10, यानी कि x का मान कितना आ गया 65 आ गया। x का मान कितना आ गया 65 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इसी x के मान को उठाकर क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में क्या कर देंगे रख देंगे। तो मान लीजिए इसी x के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान कितना है 65। तो x प्लस वाई बराबर हमको पता है कि 90, इसी समीकरण में लाकर रख दे रहे हैं। तो x का मान कितना दिया है 65 दिया है, और प्लस y हो जाएगा बराबर कितना 90 दिया है। अब देखो अब ये 65 इधर प्लस में था, उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 65, और y बराबर 90 में से जब 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा। तो यानी कि देखो x का मान कितना आया था, x का मान 65 आया था और y का मान कितना आ गया 25 आ गया। यानी कि मेरा यही दोनों संख्या थी जिनको जोड़ने पर कितना आ रहा था 90, और इनका अंतर कितना आ रहा था 40। आप लोग इन दोनों को जोड़ के भी देख सकते हैं कि कितना आ रहा है 90 आ रहा है, और इनको घटाने पर भी बड़े भी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। एकदम बिल्कुल सही। इसी तरीके से आप लोग आसानी से कर सकते हो, और एग्जाम में बता रहे एकदम फोड़ के आओगे आप लोग, एकदम क्वेश्चन को फोड़ के आओगे लोग एग्जाम में, और आप लोग कहोगे कि हाँ सर जी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब देखिए क्या बोल दिया कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए 2 अंकों का कोई संख्या होगा और उन्हीं को आपस में जब जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। लेकिन अगर उसी संख्या में से जब 45 घटा रहे हैं तो वो आपस में क्या पलट जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं पलट जा रहे हैं। तो वो संख्या कौन सी थी, देखिए इसको एकदम आसानी से ऑप्शन से ही उठाकर आप लोग उड़ा सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मैं उस संख्या को 36 मान लेता हूं, तो 36 में से 45 अगर घटाऊंगा तो मेरा मान पहले ही माइनस में चला जाएगा, तो इसका मतलब इसको काट देंगे, ये मेरा तो होगा नहीं ऑप्शन। अब देखिए 63 आ गया, कितना आ गया 63 आ गया। अगर मैं 63 में से 45 को घटा देता हूं तो कितना बचेगा, यानी कि हो जाएगा 8 यहाँ पर और 1 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कितना जाएगा 18 आएगा, ठीक है ना।
अब देखिए क्या 18 हमारा वो संख्या है? नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए चलते हैं कहाँ पे, सी नंबर पे, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर क्या है? अगर 27 में से कितना घटा देंगे, 45 घटा देंगे तो हमारा पहले ही माइनस में चला गया, तो इसका मतलब ये भी गलत होगा। अब देखिए 72 में से 45 घटा कर देख लेते हैं। जब 72 में से 45 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए। यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 5 नहीं 7 बचेगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब देखिए ये जो संख्या 72 था, इसमें से जब 45 घटाएं तो कितना बचा है? 27। अब देखिए ये संख्या पलट गई कि नहीं, ये 2 आगे चला गया और 7 यहाँ पे पीछे चला आया कि नहीं। यानी कि यही पूछ रहा था मेरा कि वो संख्या जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। देखो अगर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा ना, 9 आएगा। अब देखिए अब ये अगर उसमें से 45 भी घटा दिए तो ये संख्या पलट गई कि नहीं पलट गई, यानी कि मेरा आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट है 72। समझ में आया? चलिए अब आगे क्वेश्चन दिया है कि एक भाग के सवाल में भाजक 23 है, भागफल 27 है तथा शेष 15 है, तो भाज्य क्या होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला बताते। पहले भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य किसे कहते हैं ये जान लीजिए, ठीक है ना। देखिए अगर आप किसी चीज को भाग देते होंगे तो ऐसे ऐसे लिखते होंगे। अब कौन सा संख्या कहाँ पे भागफल होता है, कहाँ पे भाजक होता है, कहाँ पे भाज्य होता है, इसको आप लोग पहले जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखते हैं उसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। अब देखिए जो बीच में लिखा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा पेन खत्म हो गया है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो बीच में लिखा होता है उसको भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो इधर लिखते हैं उसको कहते हैं भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे लास्ट में बच जाता है, नीचे की तरफ हो, यहाँ पे जो बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं या फिर शेष कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग जब क्वेश्चन का जब सवाल लगाते होंगे तो इधर का संख्या जो और इधर का संख्या होता है जो बचता है, इनका आपस में जब गुणा करते तो ये बीच वाला संख्या निकलता है कि नहीं? निकलता है। और उसके बाद जो बचता है, अगर ये बीच वाला नहीं आता तो जो शेषफल बचता है उसको क्या करते हैं? उसमें ले जाकर जोड़ देते हैं। यही करते हैं आप लोग। तो यानी कि यहाँ से सूत्र क्या निकल जाएगा? भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि देखिए भाजक गुणे क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा, ये होगा ना। तो भाजक क्या कर देंगे? भाजक गुणे भागफल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या बचा? शेषफल, और जो शेषफल बचता है उसी में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे शेष को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये हमारा एक ठो सूत्र बन गया। क्या बन गया? ये मेरा सूत्र बन गया, ठीक है ना। अब देखिए ये जो सूत्र बन गया तो क्या बोला है क्वेश्चन कि एक भाग के सवाल में भाजक कितना है? 23 है। तो अब देखिए भाजक यहीं पे है ना, तो क्या तरीके से क्या करेंगे? देखिए भाज्य का मान निकालना है और भाजक कितना दिया है? 23 दिया। तो कितना लिख देंगे? 23 लिख देंगे, 23 लिख देंगे, यही करेंगे। अब देखिए गुणे कितना करना है? भागफल में कितना करना है? 27 दिया है। भागफल कितना दिया है? 27 है, तो गुणे 27 कर देंगे। और देखिए शेषफल कितना दिया है? 15 दिया, तो प्लस क्या कर देंगे? 15 कर देंगे, यही करेंगे। और ये किसके बराबर आ रहा था? भाज्य के बराबर। किसके बराबर आ रहा था? भाज्य के बराबर आ रहा था। तो अब देखिए 23 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो कितना जाएगा? 161 आ जाएगा। 161 को कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे, ठीक है ना। और कैरी कितना बचा? 16। अब देखिए 23 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 46 आ जाएगा। 46 आएगा। 23 दूना 46 होता है, और प्लस कितना कर देंगे? 16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 62 हो जाएगा। इतना आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे 62 कर देंगे, और उसमें जोड़ना कितना है? 15 को ऐड करना यहाँ पे दिया है ना। अब देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 636, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा? जो भाज्य बराबर कितना आ जाएगा? 636 आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा।
तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने बिना जाइएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को इसमें मैथ का जादू आप लोगों को मिल जाएगा कि आप लोग एसएससी योजना में किसी भी क्वेश्चन को आप लोग नहीं छोड़ के आओगे और पूरा आप लोग को यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।